हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ सेंड करी है उसी की मैं आज सॉल्यूशन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 21, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब से कितना जुड़ेगा फ्लक्स, वो आपको बताना है। ठीक है, एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स आपको बताना है कि कितना जुड़ेगा। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि एक क्यूब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ मैं। ठीक, एक हमारे पास क्या है, जस्ट एक क्यूब। ठीक, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है। और क्यूब में जो चार्ज है प्लस क्यू, वो कहाँ रखा हुआ है? इसके सेंटर पे रखा हुआ है बेटा। प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसके मिड पॉइंट पर। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है? वो कह रहा है एल है। क्यूब की साइड कितनी है? एल है। ये तो पक्का है, पता ही है। अब एक क्यूब में बताओ कितने फेस होते हैं? सर 6 फेस होते हैं। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं। एक क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेस होते हैं। सर कौन कौन से फेस होते हैं? तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो है ये वाला क्यूब जो है आप देखेंगे तो इसमें देखो 6 फेस कौन कौन से होते हैं, ये देख मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ। देखो एक फेस तो जो होता है ये होता है ऊपर वाला, अपर। एक होता है बॉटम। ठीक है, देखो एक होता है ये थर्ड, इधर से लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला फोर्थ। एक होता है देखो फ्रंट वाला। फ्रंट वाले में जो है, इसको मैं अलग उससे शो करके दिखा दे रहा हूँ। फ्रंट होता है ये वाला 5, और एक होता है इसके पीछे वाला, बिल्कुल ये जैसे ये वाला है ना, ये फ्रंट वाला है। देखो ये फ्रंट है, सही है नहीं? सही है। तो ये फ्रंट है तो इसके पीछे भी तो बैक होगा। देखो ये बैक है, ये वाला बैक, ये बैक है। तो ये फ्रंट और ये बैक तो कितने सरफेस हो गए हमारे पास मेरे भाई? ये 6 है। तो हमारे पास होते हैं 6 सरफेस। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब से बताओ कितना होगा। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, मतलब हर सरफेस से जुड़ के जाएंगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ जो लगाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। जो गॉस लॉ लगता है, पहली बात तो मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ जिससे कि तुम लोगों को समझ में आए। ठीक है, जो गॉस लॉ लगता है हमारा, वो ध्यान रखना है कि जो गॉस लॉ है बेसिकली वो कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला, किसी भी क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्लोज सरफेस के थ्रू होता है, ये इक्वल टू होगा इंक्लोज चार्ज। जो चार्ज इंक्लोज होगा क्लोज सरफेस के अंदर वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज बाई ए क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ कि कोई क्लोज सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस ले लिया, कौन सा लिया? ये क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस लिया है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बेटा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं इसे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड है तो गॉस लॉ ये कहती है कि जो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जो होंगी ऐसे निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से, जो स्फेरिकल का सरफेस एरिया है, इससे परपेंडिकुलरली जुड़ रही हैं। तो क्या बनाएंगी? फ्लक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फ्लक्स। जो फ्लक्स बनाएंगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? जो इसके अंदर इंक्लोज चार्ज है वो कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ये फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फ्लक्स निकल के आएगा जो इस सरफेस के, कैसे बोला, रेडियली जुड़ेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ेगा, ठीक है, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई ज़रूरी नहीं है क्लोज सरफेस यही हो। देखो क्लोज सरफेस आपका सिलेंडर भी हो सकता है, क्लोज सरफेस आपका क्यूब भी हो सकता है। जनरली यहाँ अभी आज जो है देखिए, जैसे मैं कहूँ ये क्लोज सरफेस है, सिलेंडर भी क्लोज सरफेस होता है। सिलेंडर की भी जो है आप देखेंगे 3 डायमेंशंस होती हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर कोई चार्ज रख दिया तो ये क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला चार्ज है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक, कोई भी हो क्लोज सरफेस होना चाहिए, उससे जुड़ने वाला फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए क्यूब से जुड़ने वाला कितना हुआ क्यूब से। तो ये बताओ एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ। सर एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है ना। क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है। क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो एक क्यूब या एक क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्यूब से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है एक चार्ज क्यू माइक्रोकुलम है, इट्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखो फिर से वो ही क्यूब है, वो चार्ज क्यू माइक्रोकुलम चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। और कितना चार्ज है, क्यू माइक्रोकुलम चार्ज। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है, क्यूब की साइड दे रखी है कितनी, 0.1 मीटर। कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर। तो ये कह रहा है फ्लक्स बताइए फ्रॉम ईच फेस, हर फेस से जुड़ने वाला कितना हुआ। अब ये बताओ, ये चार्ज से निकलने वाली लाइंस तो जो है रेडियली आउटवर्ड हर एक फेस से जुड़ेंगी। क्यूब के कितने फेस से जुड़ेंगी बेटा, 6 फेस से। तो याद रखो एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना बताया था मैंने तुम्हें, सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 सरफेस से जुड़ेंगी, तो 6 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स हुआ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू माइक्रोकुलम में, तो क्यू इंटू 10⁻⁶ लिख दोगे, ध्यान रखना। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला जो होगा आंसर वो होगा जो एक में क्यू इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा, आप देख सकते हैं कितना होगा, सी होगा। क्लियर है, ये जोड़ेगा फ्लक्स। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक चार्ज क्यू इज प्लेड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब के। देखो सुनो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें कई सारे केसेस हैं, पहले मैं उनको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो सुनो, ध्यान रखो, ये क्यूब के जो है 4 टाइप्स बताऊँगा मैं आपको क्यूब के। ठीक है, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्यूब के 4 टाइप्स को। ठीक है, 4 तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, क्वेश्चन केस फर्स्ट। देखो उधर केस फर्स्ट ये बनता है केस कि पहला अगर चार्ज, ध्यान से सुन लो, सभी को मैंने बता दिया, एक तो ये वाला तो बता ही दिया कि अगर चार्ज, याद रखना, अगर चार्ज, इफ़ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, अगर क्यूब के सेंटर पे रखा है, क्या रखा है, अगर चार्ज क्यूब इसके सेंटर पे रखा है, सही है। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी फेसों से कुछ जुड़ेंगी। तो एक क्यूब से बच्चों जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है। तो एक क्यूब में होते हैं 6 सरफेस, तो 6 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है, वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, तो बेटा एक सरफेस से होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड, अगर कोई चार्ज फेस पर रखा है, कहाँ रखा है चार्ज, फेस पर रखा है, देखना ध्यान से, देखिए ये चार्ज यहाँ पे फेस पर रख दिया इस चार्ज को। अब ये बताओ, जो चार्ज ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये चार्ज जो है ये इंक्लोज किस सरफेस से होगा, आप मुझे बताओ। यहाँ पे पहला केस बनाता हूँ, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं चार्ज क्यू प्लेस्ड एट फेस, एट वन फेस ऑफ द क्यूब, एट वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के फेस पे रखा है बच्चा, क्या रखा है, क्यूब के फेस पे रखा है, क्या रखा है, ये
क्यूब के फेस पर रखा है। क्लियर है? एक सेकेंड, क्या रखा है? ये क्यूब के फेस पर रखा है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, एट फेस ऑफ क्यूब रखा है। तो बताओ क्यूब की अगर मैं चार्ज अगर क्यूब के फेस पर रख देता हूँ तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ध्यान से सुनना, सुनो बेटा। सबसे पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये बताओ, एक क्यूब तो ये हो गया, इस चार्ज को इंक्लोज करना है तुम्हें, तभी गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ आपको कह रहा है एक चार्ज प्लेस रखा है एट वन फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले इस चार्ज को इंक्लोज करना पड़ेगा गॉस लॉ लगाने के लिए। आपसे पूछेगा बताओ एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पूछ रहा है, एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा ये बताना है आपको। और एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, एक सरफेस या एक स्क्वायर या एक फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। एक सरफेस बोल सकते हो, एक स्क्वायर बोल सकते हो, और एक क्या बोल सकते हो, फेस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो तीनों में से, ठीक है बेटा। तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स बताना है। कैसे बताओगे सर? देखिए, एक तो इसके बिल्कुल साइड में अगर मैं एक क्यूब लगा दूँ बच्चों, इसको मैं अभी अब वीडियो के थ्रू भी समझाऊँगा, देखना ध्यान से। अगर मैं इस चार्ज को इंक्लोज करना है तो इसके नज़दीक, इसके बराबर में एक क्यूब और मैंने रख दिया। जब बेटा मैंने एक क्यूब रख दिया तो एक बार बताओ, एक क्यूब रख देने से ये वाला चार्ज जो है इंक्लोज हो गया नहीं हो गया? भाई एक डिब्बा हो, एक बॉक्स हो, उसके बराबर में एक बॉक्स और रख दो तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब जो चार्ज बंद हुआ है ये कितने क्यूब से हुआ है ये बताया करो, 2 क्यूब से। तो बेटा 2 क्यूब से बंद होने वाला चार्ज जो है क्यू, तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स क्या हुआ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि क्लोज सरफेस यहाँ पे 2 क्यूब हैं, तो उस क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 क्यूब के अंदर एक चार्ज इंक्लोज्ड है ये मानो, तो उससे 2 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ बच्चा, एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ? सर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना हुआ? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अगर कोई चार्ज किसी फेस पे रखा हुआ है, चार्ज प्लेस रखा है एट वन फेस ऑफ द क्यूब, एट क्या कह सकते हो, एट सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब लिखा है, एट फेस सेंटर बोल सकते हो, एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा हुआ है, क्यूब के ये वाला जो फेस है इसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। तो अब मुझे बताओ एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से सुनो, जिस फेस पे रखा होता है ना, जिस फेस पे रखा होता है चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस के, देखो इस वाले सरफेस के तो पैरेलल निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटा? इस वाले सरफेस के पैरेलल निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल निकलती हैं, ध्यान रखना। तो बाकी के 5 सरफेस से कैसी निकलेंगी? परपेंडिकुलर निकलेंगी, मतलब फ्लक्स बनाएंगी। 5 सरफेस से फ्लक्स बनाएंगी, केवल जिस पर चार्ज रखा हुआ है, देखो जिस पर चार्ज रखा हुआ है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएंगी बिल्कुल पैरेलल। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पैरेलल निकलेंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल निकलेंगी इस वाले सरफेस के, इस वाले सरफेस से, क्योंकि चार्ज यहीं पे रखा हुआ है तो इससे तो फ्लक्स बनाएगा नहीं, बाकी के 5 सरफेस से बनाएगा। तो एक क्यूब के 5 सरफेस जुड़ेंगे, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्यूब के 5 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है? वो है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान रखना। एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट होगा, ध्यान रखना। तो ये फ्लक्स तुम्हारा एक फेस से जुड़ने वाला आ गया या एक सरफेस से जुड़ने वाला आ गया, कितना? क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? नहीं आया बेटा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको और विजुलाइज करा दूंगा। चार्ज को इंक्लोज करना होता है, देखो यहाँ पर चार्ज क्या था, अंदर था सेंटर पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। इसमें से तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 सरफेस से जुड़ी थी। एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और एक क्यूब के बाद 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पर रखा हुआ है, ये चार्ज क्लियर है? कहाँ रखा हुआ है चार्ज? सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चे मेरे? क्या रखा हुआ है? चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। जब चार्ज फेस के सेंटर पर रखा होता है ना, तो याद रखो कभी भी चार्ज जब भी कभी भी अगर फेस के सेंटर पर रखा हुआ है तो याद रखो उसको इंक्लोज करना है उस चार्ज को, तो एक बॉक्स और बराबर में रखना पड़ेगा तभी ये चार्ज इंक्लोज होगा। तो अब जो क्लोज सरफेस हुआ है 2 क्यूब से बना है क्लोज सरफेस, तो 2 क्यूब से बना क्लोज सरफेस, उससे जुड़ने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब एक क्यूब के भी याद रखो, एक क्यूब के भी कितने सरफेस से जुड़ेगा फ्लक्स, याद रखो एक जिस फेस पर रखा होता है, सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, तो उससे तो जुड़ेगा नहीं फ्लक्स, ठीक है, बाकी के 5 सरफेस से जुड़ेगा। तो एक क्यूब के 5 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स है Q/2 एप्सिलॉन, तो एक सरफेस से होगा Q/10 एप्सिलॉन। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक और देखो क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं चार्ज को, इफ़ चार्ज Q प्लेस्ड हूँ, कहाँ चार्ज प्लेस्ड हूँ, एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, अगर चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर रखा है तब देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझना। देखो अगर ये चार्ज क्यूब के विजुलाइज करना, उस विजुलाइजेशन को मैं वीडियो के थ्रू भी समझाऊंगा। अभी पहले मैं केसेस बना रहा हूँ, तुम्हें जितना समझ में आया है यहाँ से, बाकी का तुम्हारे को मेरी वीडियो से समझ में आएगा। अभी जस्ट देखिए ये, अब मैंने बच्चों क्या करा, जो चार्ज जो है इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ, हल्का सा इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ, इधर कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब मेरा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, क्या रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये बताओ ये चार्ज को इंक्लोज करना है, तो तुम चार्ज को इंक्लोज कैसे करोगे? सर एक तो बराबर में बॉक्स लगाऊंगा। देखो अभी ये जो बात हो रही है बिल्कुल जो है डाउनवर्ड वाले उसकी हो रही है, मतलब एक तो इसके बिल्कुल बगल में लगाऊंगा, क्या एक बॉक्स इसके बगल में लगाऊंगा, एक तो ये हो गया। अभी भी खुला हुआ है, देखो अभी भी ओपन है ये। अब क्या करोगे, 2 क्यूब इसके बगल में लगाओगे, इधर साइड और इधर साइड, मतलब इधर साइड भी लगाओगे, इधर साइड भी लगाओगे। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, बिल्कुल इसके बगल में, देखो ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे ले जाओ, और देखो इसको ऐसे ले जाओ, ठीक, ये ऐसे ले जाओ, ठीक है बेटा, ये ऐसे ले जाओ। अब देखो ये जो चार्ज है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ हल्का सा, देखिए इस चार्ज को यहाँ तक ले जाता हूँ, और यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, देखो बेटा, अब आप मुझे देखो, अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज अभी देखो 2 तो फ्रंट में हैं, एक ये क्यूब, एक क्यूब, एक 2 क्यूब ये हैं पीछे वाले, तो 4 क्यूब हो गए। अभी भी देखो ये खुला हुआ है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो 4 क्यूब और ऊपर लगाओगे, मतलब 4 तो लग गए नीचे, ठीक है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं ढका, अभी ऊपर 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, और फिर देखो एक इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, एक इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो कुल टोटल 8 क्यूब से ये चार्ज ढकेगा। तो मेरे भाई 8 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, 8 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा Q/ε0। तो बच्चों 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, सर 1 क्यूब से जुड़ने वाला हुआ Q/8ε0। कितना हुआ, Q/8ε0, ठीक है। अब एक बार बताओ, एक क्यूब के कितने सरफेस ऐसे होंगे जिनसे फ्लक्स जुड़ेगा? तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि जो क्यूब लिया था मैंने, जो क्यूब लिया मेरे भैया, एक बार बताओ कॉर्नर पे लिया है चार्ज, देखना ध्यान से सुनना, ये चार्ज मैंने कॉर्नर पे प्लेस किया था, कहाँ किया था, कॉर्नर पे। अब मुझे बताओ कॉर्नर पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ, ठीक है, अगर चार्ज मैं कॉर्नर पे किसी पे रखता हूँ मेरे बच्चों, तो देखो चार्ज कभी भी कॉर्नर पे रखा जाएगा, तो एक तो ये वाला फेस, ठीक है, एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक, क्लियर, और एक जो है ये वाला फेस, और देखो एक ये वाला फेस, इसके पीछे वाला, मतलब एक ये वाला तो फ्रंट वाला होता है भाई, ये वाला तो फ्रंट वाला होता है, ये वाला तो फ्रंट है, ये तो फ्रंट है, इसके पीछे वाला कौन सा होता है, यही तो होता है पीछे वाला, ये वाला ही तो है पीछे वाला। इस वाले से 3, ये वाला 3, देखो एक यहाँ पर चार्ज रखा है ना, ध्यान रखो, देखो ध्यान से सुनो, विजुलाइज कराऊंगा अभी आपको वीडियो से। देखो ये चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है, एक तो ये वाला सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी, एक इस वाले सरफेस से देखो ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे कुछ ऐसे जाएंगी, और कुछ देखो पीछे से जाएंगी, पीछे से जाएंगी, ये पीछे वाली लाइन दिखाइए, येलो कलर के दिखा दे रहा हूँ, ये पीछे वाले से जाएंगी, पीछे वाले फेस से जाएंगी, इस वाले फेस से जाएंगी, इस वाले फेस से जाएंगी, रेड कर दे रहा हूँ बेटा इससे, या पर्पल कर दे रहा हूँ, पर्पल, ये देखो इससे जाएंगी, सॉरी इस वाले फेस से जाएंगी, ठीक है, पीछे से जाएंगी, पीछे वाले फेस से, तो तीनों सरफेस से पैरेलल जाएंगी, केवल 3 ही फेस होंगे इसमें, एक क्यूब के 3 सरफेस ऐसे होंगे जिनसे फ्लक्स जुड़ेगा,
वो कितना हुआ Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा मेरे भाई, एक सरफेस से जुड़ने वाला होगा Q/3 × 8 कितना होगा 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, एक सरफेस से। क्यों, मैंने अभी बता दिया ना आपको, अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है तो क्या होगा, अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, फिर से समझ लो, इस चार्ज को कॉर्नर पर अगर रखा हुआ है तो यहाँ के कॉर्नर पर रखने से चार्ज क्या होता है, एक तो इस पर रखने से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल जाती हैं, एक इस सरफेस के पैरेलल जाती है बच्चों, एक जो है ये तीसरा सरफेस जो बनाया है ना ये वाला, देखो ये वाला, जिसे मैं पिंक से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो पीछे वाला होता है, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला, इसकी भी पैरेलल जाती हैं, इसकी भी पैरेलल जाती हैं। तो 3 सरफेस बेकार हो गए, पैरेलल हो गए ना, उनसे तो फ्लक्स जुड़ेगा नहीं। केवल एक क्यूब के 3 सरफेस से जुड़ेगा फ्लक्स, एक क्यूब के 3 सरफेस से जुड़ेगा फ्लक्स। बात समझो, कितने सरफेस से जुड़ेगा, एक क्यूब के 3 सरफेस से जुड़ेगा, एक क्यूब के 3 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा Q/8 एप्सिलॉन। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर चार्ज हमारा एजिस पर रखा हो, नेक्स्ट के एक और देखो केस, लास्ट केस, ठीक है, देखो अगर Q चार्ज, इफ Q चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज इज प्लेस्ड एट 1 एजिस, कहाँ पे रखूँगा, अब चार्ज को मैं एज पे रखूँगा, कहाँ रखूँगा बेटा, एज पर। तो एज पर रखने से क्या होता है, एट एज ऑफ द क्यूब, एट एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज पर रखूँगा। तो अब देखना ध्यान से, इसे भी विजुलाइज करना ढंग से, एज ऑफ क्यूब, सारा विजुलाइजेशन वीडियोस के थ्रू अभी करा रहा हूँ तुम्हें, बस पहले समझ लो कौन कौन से केस मैंने बताए तुम्हें। देखो ये है, ठीक है, ये देखो, अब मुझे बताना, ध्यान से सुनो, अब मैंने चार्ज को इसकी एज पे रखा है, बताओ इसकी एज पे रख दिया है, यहाँ पे यहाँ चार्ज रखा है एज पे, ये एज है, क्यूब की एज है, क्यूब की ये साइड कह दो, ये वाली क्यूब की ये वाली साइड पे रखा है, इस बीच में चार्ज को रख दिया है, ठीक है भाई। चलो अब बताना तुम, देखो इस चार्ज को क्लोज करना है तुम्हें, सर कैसे करेंगे, देखो एक बॉक्स तो तुम क्या करोगे, इसके बिल्कुल जस्ट बगल में रखोगे, रख दोगे, बोलो, एक क्यूब तो इसके जस्ट बगल में रखोगे, देखो, ठीक है बेटा, एक क्यूब तो इसके जस्ट बगल में रख देंगे। तो अभी ये बंद नहीं हुआ है चार्ज, देखो ये वाला जो चार्ज है क्यू चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज क्यू था ये अभी भी क्लोज़ नहीं हुआ है, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला जो चार्ज क्यू था ये अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर, क्योंकि देखो एक तो साइड में एक क्यूब लगा दिया तुमने, लेकिन इसके एक टॉप में भी लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाने पड़ेंगे, एक इसके भी ऊपर लगाना पड़ेगा, एक इसको भी ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज क्या हुआ बेटा, इंक्लोज होगा। तो कहने वाले कितने क्यूब से होगा, ये 4 क्यूब से होगा, ध्यान रखना, 4 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा Q/ε0। अरे भाई एज पर रखा ना, तुम्हारी फ्रंट पर रखा है, ये देखो एज के फ्रंट पे रखा हुआ है, ये चार्ज जो है, अगर आप देखें ये वाला जो चार्ज है ये इस वाली एज के फ्रंट पे रखा है, तुम्हारे को सामने से ये फ्रंट पे दिख रहा है, जब तुम्हें फ्रंट पे दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, इसे दिखना नहीं चाहिए, तुम्हें बंद करना है, तो बंद कैसे करोगे, अपनी आंखों के सामने 2 डिब्बे इसके ऊपर, इसके फ्रंट में, इसके आगे लगा दोगे, भाई इसके एक आगे लगा दो, इसके एक आगे लगा दो, भाई सामने से देख रहे हो ना तुम। तो ये तो हो गए 2 डिब्बे तुमने बनाए, सामने से बना करके दिखा दिए, लेकिन इन डिब्बों के आगे भी तो 2 डिब्बे लगाओगे, बताओ लगाओगे नहीं लगाओगे, ऐसे लगाओगे डिब्बे, देखो बेटा ऐसे लगाओगे डिब्बे, मतलब आगे 2 डिब्बे और लगेंगे, क्या लगेंगे, 2 डिब्बे और लगेंगे, ठीक है। जब 2 डिब्बे और लगेंगे आगे, तब जाके ये क्या होगा, इंक्लोज होगा, जब तब जाके क्या होगा, ये इंक्लोज हो जाएगा। ऐसे 2 डिब्बे आगे लगा दोगे, सही है बेटा, ये 2 डिब्बे आगे और लगा दोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दोगे, ऐसे डिब्बे और लगा दोगे भैया, ठीक है, आगे और लगा दोगे, आगे और लगा दोगे तो ये बंद होगा, तब जाके बंद होगा ये, ठीक है। आगे और लगा दोगे, एक इसके आगे लगा दोगे, एक इसके आगे लगा दोगे, तब जाके क्या होगा, ये क्लोज होगा, तब जाके क्या होगा, ये क्लोज होगा। अरे बताओ ना, ऐसे ही तो होगा यार, तो वो ऐसे लगा दोगे एक क्लोज, ठीक है, ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे, कहने का मतलब क्या है, इसके आगे लगाओगे जब जाके ये क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। तो तब जाके ये चार्ज जो होगा, एजिस पर रखा हुआ चार्ज क्या होगा, बंद होगा, तब चार्ज क्या हुआ, बंद हो। तो ये बताओ, मैंने बताया कि 4 क्यूब से, मैं से रेस कर दे रहा हूँ, देखो
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। 4 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा सर? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो याद रखो, अगर एजिस पर चार्ज रखा हुआ है, एजिस पर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज अगर एजिस पर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ था चार्ज, इसमें भी देखो अगर चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो क्या होगा? देखो एक तो याद रखना, एक तो ये वाला सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी। एक इसके पीछे वाला जो सरफेस था ना, ये वाला पीछे वाला, ठीक है, इसके भी पैरेलल जाएंगी। कैसे जाएंगी? इसके भी पैरेलल जाएंगी, ठीक है। तो एक क्यूब के 2 सरफेस से तो जुड़ेगा नहीं, तो बाकी के 4 सरफेस से तो जुड़ेगा। 4 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा, देखो उधर Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा सर? होगा Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अब देखो इन्हीं चीज़ों को मैं विजुअलाइजेशन करा देता हूँ आप लोगों का, किस तरीके से विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है बेटा, ठीक। क्योंकि एजिस पे जब हम चार्जेस को रख लेते हैं, किस पर रख लेते हैं? एजिस पर। तो जब एजिस पर चार्ज को रखते हैं तो याद रखना है, तो 4 क्यूब से बंद होगा, और अगर कॉर्नर पर रखेंगे तो 8 क्यूब से बंद होगा, फेस पर रखेंगे तो 2 क्यूब से बंद होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं अपनी वीडियोस के थ्रू समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, देखो देखिएगा वीडियोस। यहाँ की समझाने का एक तरीका ये हो गया, एंड अनदर वे आप देखिए। हेलो बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, अलग अलग केसेस हैं। अगर मान लो कि ये हमारे पास मान लो एक चार्ज है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक, जस्ट अ मिनट, ये मान लो, ठीक है, आप इसको बिल्कुल सेंटर पर लगाएं। अब देखिए इससे निकलने वाली लाइन्स जो होंगी, इससे भी जुड़ेंगी, 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 मतलब 6 फेज से जुड़ेंगी। कितने फेज से जुड़ेंगी? 6 फेज से। पूरे क्यूब से जुड़ेंगे फ्लक्स। तो एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q बाई एप्सिलॉन। तो अगर एक सरफेस से जुड़ेगा तो कितना होगा भाई? एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है बेटा? Q बाई एप्सिलॉन है। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला कितना होगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए बिल्कुल इस वाले फेस पे रखता हूँ, इस वाले फेस पे, तुम्हें क्या करना है? इस वाले चार्ज को इंक्लोज करना होता है। इस वाले चार्ज को आप देख रहे हैं इंक्लोज करना, तो इसे इंक्लोज करने के लिए क्या करोगे? एक डिब्बा और रख दोगे इसके सेट में, देख रहे हो? देखिए अब ये वाला जो चार्ज था ना, ये इंक्लोज हो गया इन 2 क्यूब से, ठीक है। तो अब जो है 2 क्यूब इंक्लोज कर रहे हैं इस चार्ज को, तो फ्लक्स कितना होगा भाई? 2 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से जुड़ने वाला कितना होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से कि ये वाला जो चार्ज था इस वाले फेस पे, अगर तुमसे कोई पूरे सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताओ, एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताओ, तो देखो ये वाला जिस फेस पे रखा हुआ है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू तो पैरेलल निकलेंगी, तो इससे तो जुड़ेगा नहीं। बाकी के 5 सरफेस जो होंगे ना, उनसे फ्लक्स जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के भी 5 सरफेस से जुड़ता है फ्लक्स, तो 5 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला कितना होगा बेटा? होगा Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट केस और है, अगर मैं इस वाले चार्ज को कॉर्नर पे रख देता हूँ बच्चों, देखो ये कॉर्नर पे रखता हूँ। अब कॉर्नर पे रखने के लिए देखो, एक तो इसको आप डिब्बे को देखो ऐसे बंद करोगे, देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से देखिए, ये चार्ज था, ये ऐसे बंद करा, एक डिब्बा से ही बंद हुआ। अभी आप देखेंगे, अभी एक डिब्बे से, अभी आप देखो चार्ज खुला हुआ है, अभी चार्ज दिख रहा है आपको, ये चार्ज को बिल्कुल इंक्लोज करना है, तो क्या करोगे? सर एक तीसरा डिब्बा यहाँ लाऊंगा, ऐसे ही बेटा क्या करूँगा? एक चौथा डिब्बा और लेके आऊँगा। तो ऐसे 4 डिब्बे लाऊंगा, देखो ऐसे 4 डिब्बे लेके आऊँगा मैं, देखो ऐसे 4 डिब्बे लाऊंगा। जब जो कॉर्नर वाला जो चार्ज होगा, ये जो कॉर्नर वाला जो चार्ज है, आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉर्नर वाला चार्ज है अभी भी इंक्लोज नहीं हुआ है। अभी इनके ऊपर 4 डिब्बे और रखूँगा, क्या रखूँगा? 4 डिब्बे और रखूँगा, 4 डिब्बे और रखूँगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, ये हैं 4 डिब्बे दिख रहे हैं आपको। चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, देखिए चार्ज में मैंने पहले यहाँ पे रखा है, इसके कॉर्नर पे रखा है यहाँ वाले पे चार्ज, तो इसको इंक्लोज करना है। तो भैया देखो सट के ऐसे 4 डिब्बे तो नीचे लगाओगे तो बिल्कुल इंक्लोज करने के लिए, देखो ऐसे लगाओगे, देखो ऐसे लगाओगे, ठीक है, ऐसे तो लगाओगे, देख रहे हो। अब ये चार्ज जो यहाँ पे सेंटर पे रखा था, इस वाले सेंटर पे यहाँ पे रखा हुआ था चार्ज, अब इसको इंक्लोज करने के लिए नीचे के तो 4 लग गए,
ऊपर 4 और लगा दो, तो 8 सरफेस, 8 क्यूब जाके जो है इसको क्लोज करेंगे। तो ये जो है फ्लक्स 8 क्यूब से जुड़ने वाला कितना हुआ बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से जुड़ने वाला कितना हुआ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना, जब चार्ज आप कॉर्नर पे रखते हो बच्चों, ध्यान रखना, जब चार्ज कॉर्नर पे रखते हैं तो देखो एक लाइन तो यहाँ से पैरेलल जाती है, एक लाइन यहाँ से पैरेलल जाती है और एक लाइन इससे पैरेलल जाती है, इसके पैरेलल। देखो यहाँ पे रखा है चार्ज, तो एक लाइन इससे पैरेलल जाएगी, एक लाइन इसके पैरेलल जाएगी बच्चों, और एक लाइन इसके पैरेलल जाएगी, इसके पैरेलल। तो 3 सरफेस तो हो गए बेकार, क्योंकि पैरेलल जा रही है तो फ्लक्स तो जुड़ेगा नहीं, केवल 3 सरफेस जुड़ेगा। कितने सरफेस जुड़ेगा, 3 सरफेस से जुड़ेगा फ्लक्स। तो कहने का मतलब ये है कि 8 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से जुड़ने वाला कितना हुआ बताओ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 क्यूब में भी 3 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, वो हुआ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सरफेस से जुड़ने वाला कितना हुआ बेटा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक ये तो ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ एजेस वाला केस। ठीक है, एजेस वाले केस में देखना आप ध्यान से क्या हो, समझ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जस्ट नोट कितना होगा, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चल लेंगे बेटा। ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब जैसे ये एजेस है, ठीक है, ये एजेस है, ये मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो चार्ज रखा था ये एजेस है। तो देखो एक तो इस वाले सरफेस के पैरेलल जाएगा और देखो एक बार इस वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी। तो इनसे तो 2 से जुड़ेगा नहीं, केवल 4 सरफेस से जुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले आपका 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन। इससे वीडियो एक मिनट, जस्ट इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपको दिखा देता हूँ। तो ये बताओ उसमें से जो एजेस वाले का केस है, जस्ट एक मिनट, समझ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। देखिए चार्ज को अगर यहाँ पर मैंने इस वाली वीडियोस में एजेस वाला केस समझाया, वो देखिए, ये देख रहे हैं आप। ये चार्ज को अगर मैं अपने इस एजेस पे रख दूँ, तो अगर आप इस एजेस पे रखेंगे चार्ज को, तो कैसे रखोगे, कैसे ढकोगे एक बताओ। एक तो देखो इसे ढकने के लिए एक क्यूब यहाँ लगाना पड़ेगा। अभी भी देखो ये ढका नहीं है, तो इसको ढकने के लिए क्या करोगे, एक आगे लगा दोगे और एक सट के लगा दो, अब ढक गया ये चार्ज। तो ये वाला मैंने एजेस वाले केसेस में आपको समझाया भी है। 2 तो मैंने क्यूब बनाए थे, एक बराबर बनाए थे, लेकिन उसके आगे जो है 2 क्यूब और बनाने पड़ेंगे, जब जाके वो चार्ज क्या हुआ, इंक्लोज होगा। तो देखो 4 क्यूब से ढका है, 4 क्यूब से ढका है ये चार्ज। जो चार्ज यहाँ के एजिस पे रखा था, एजिस पे रखा हुआ चार्ज, एक तो इसके सेट बिल्कुल साइड में लगा दो और इसके फ्रंट में लगा दो चार्ज, ये लगा दो फ्रंट में, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। तो बताओ एक जो है जो क्लोज सरफेस बनना है वो 4 क्यूब से बनना है। तो जो है 4 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है भैया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ बताइए, 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स हुआ क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा, ये अभी 1 क्यूब से बताया है हमने क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, उसकी अगली वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। देखो इसमें देखना, देखो एक चार सरफेस से जुड़ेगा, क्योंकि देखो ये एजेस है, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो चार्ज रखा था ये एजेस है। तो देखो एक तो इस वाले सरफेस के पैरेलल जाएगा और देखो एक बार इस वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएगी। अब ये मैं बता रहा हूँ कि एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कैसे जो है वो निकालना है अगर हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एजिस पर 2 सरफेस तो बेकार होते हैं, बाकी के 4 सरफेस से जुड़ता है फ्लक्स। तो मैंने वो इस वीडियो में इस चीज़ को समझाया। तो इनसे तो 2 से जुड़ेगा नहीं, केवल 4 सरफेस से जुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वाले सरफेस के पैरेलल जाएगा और देखो एक बार इस वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी। तो ये 2 सरफेस तो बेकार हो गए जो पैरेलल जाएंगी लाइंस, बाकी के 4 सरफेस से जुड़ेगा फ्लक्स। तो इनसे तो 2 से जुड़ेगा नहीं, केवल 4 सरफेस से जुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है पहले आपका 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ उसमें से 4 सरफेस से जुड़ेगा, क्योंकि 2 सरफेस तो बेकार हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 4 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स है एक तरीके से क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना हुआ, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ क्यू, तो ये हमने देख लिया क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखिए हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। अब हम लोगों को काफ़ी चीज़ें विजुलाइज हो चुकी हैं, ठीक। तो अब देखते हैं अगर चार्ज क्यू प्लेस रखा है एट कॉर्नर पे, ठीक है बेटा। कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा है, ठीक, ये कोई चार्ज अगर हमारा कॉर्नर पे रखा है, ठीक है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे बच्चों। तो तुम्हें को पता है कि वो कह रहा है 6 फेज से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो ध्यान से सुनो बात, ठीक है। तो मुझे बताओ 23 वाले में आप ध्यान से सुनिएगा।
क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स पूछा बेसिकली ये। तो ये बताओ 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए, इस 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए, बताया था मैंने। तो ये बताओ 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे इस चार्ज को इंक्लोज करने, तो 8 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 क्यूब से पूछा है। अगर पूछा होता है कि सर एक सरफेस से बताओ कितना होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, 1 क्यूब के कितने सरफेस से जुड़ता है जब कॉर्नर पे चार्ज होता है, मैंने बताया भी था कितने, 3 सरफेस से जुड़ता है। कितने सरफेस से, 3 सरफेस बताया था ना। तो 3 सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, सर एक सरफेस से जुड़ने वाला होगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें एक सरफेस से नहीं पूछा, एक क्यूब से पूछा है, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। अगर होता एक सरफेस से जुड़ने वाला पता हो तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया था 3 सरफेस तो बेकार होते हैं जब चार्ज कॉर्नर पे रखा होता है। तो एक चार्ज ये इससे लाइन पैरेलल जाती है, एक इसके, और एक देखो ये वाला जो पीछे वाला सरफेस होता है एक इसके पैरेलल जाती है। तो 3 पैरेलल हो जाती है, तो 3 तो बेकार हो जाते हैं, बाकी के 3 सरफेस से जुड़ता है फ्लक्स। एक तो इस वाले सरफेस से जुड़ता है फ्लक्स, ठीक है, एक इस वाले सरफेस से जुड़ता है, ये वाला जो सरफेस होता है एक ये, और एक फ्रंट वाला, 3 से जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है अगर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब बताओ वन फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, वन सरफेस कह लो या वन फेस से बोल लो, कितना होगा बेटा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, मैंने बता ही दिया कि सर ये जब चार्ज क्यू को इंक्लोज करोगे तो 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे, 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था। देखो ये चार्ज क्यू आया सेंटर पे, भाई 1 क्यूब के बराबर में 1 क्यूब लगाया, उसके पीछे 2 क्यूब और लगाए, तब जाके ये चार्ज सेंटर पे आया। अब ये चार्ज क्यू ऊपर से खुला हुआ है, तो 8 क्यूब ऊपर और लगा दो, 4 क्यूब ऊपर और लगा दो, तो कितने हो गए टोटल, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गए, नहीं हो गए। तो 8 क्यूब से जुड़ने वाला इतना, तो 1 क्यूब से जुड़ने वाला इतना हो गया। अब 1 क्यूब के 3 सरफेस से जुड़ता है फ्लक्स, मैंने अभी बताया क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक सरफेस से जुड़ने वाला कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो याद रखो, एक स्क्वायर सरफेस दे रखा है ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली इन द लोअर हाफ ऑफ द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस पूछा। देखो ये वाला जो सरफेस दे रखा है ना आपको, ये वाला जो सरफेस दे रखा बच्चा, ये वाला सरफेस जो होता है इसे बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। कौन सा सरफेस है ये, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं वो इस लाइन, इस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं। देखो ये विजुलाइज करो, इस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं, कह रही हैं पैरेलल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के पैरेलल जा रही हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, जेड एक्सिस में होगा ना, बोलो बच्चों, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, जेड एक्सिस में होगा ना एरिया वेक्टर। तो ये बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके बीच का एंगल ये कितना हो गया, 90 डिग्री। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू होगी कॉस 90। बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। कोई भी फ्लक्स इससे नहीं जुड़ेगा। देखो क्या, क्यों नहीं जुड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के पैरेलल जा रही है, तो फ्लक्स तो वैसे भी नहीं जुड़ता। दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, यही तो होता है। जो एरिया वेक्टर है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सी एक्सिस है भाई, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड एक्सिस में तो होगा, तो जेड एक्सिस यही तो हो गई। ठीक है, तो फ्लक्स तो जुड़ेगा ही नहीं, तो 25 का आंसर 0 हो गया। ठीक है, 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू एट वन ऑफ द कॉर्नर। देखिए वो क्यूब से पूछ रहा है, अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है, अभी मैंने बता दिया ये केस भी। देखिए मेरा चार्ज कहाँ रखा है, कॉर्नर पर। जब चार्ज कभी क्यूब के कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब पूछा है, अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा है तो बताओ
क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा भाई, एक ये बताओ 8 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा। कॉर्नर पर जो चार्ज इंक्लोज होता है वो 8 क्यूब से होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा 8 क्यूब से जुड़ने वाला। तो बच्चों 1 क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा इसका। 26 का कितना आएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक स्क्वायर सरफेस है ऑफ साइड एल मीटर इन प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द टू द सरफेस। देखो यहाँ पर फ्लक्स कितना हुआ, ये वाला देखो, ये वाला प्लेन है भाई, वैसे मैंने तुम्हें बताया अभी था, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, याद रखो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ध्यान से समझ लो, चाहे ऐसे चली जाए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे चली जाए बेटा, किसी एंगल पे चली जाए, किसी एंगल पे चली जाए, ऐसे चली जाए, किसी एंगल पे चली जाए, ऐसे चली जाए। तो ये बताओ, ये है तो ये एक्स वाई प्लेन में ही बना रहे हो, तो ये बताओ एरिया वेक्टर जो बनाओगे, इसका एरिया वेक्टर जो बनाओगे, एरिया वेक्टर जो उसका बनाओगे वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं, अरे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, होगा। तो बच्चों देखो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा याद रखो, अगर प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं भले, ठीक है, लेकिन जा तो ये पैरेलल ही रही हैं, टिल्टेड जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक एरिया ऐसा है, ये एरिया है, इस एरिया के ऐसे जा रही हैं, तो तुम कह रहे हो सर पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं। लेकिन यह अगर मैं ये एरिया बना रहा हूँ और इस एरिया में मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, तो भी ये एरिया के पैरेलल जा रही हैं। अब सर ये तो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं, बेटा ये वाला फ्रंट फेस है, ये देखो ये फ्रंट फेस है। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे बनाता, ऐसे बनाता और ऐसे बना के यूँ दिखाता ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो ये किसी एंगल पे जा रही होती बिल्कुल। इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर होता, ये उधर होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती, तो ये एंगल पे जाती थीटा पर। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर होगा ना, ये एरिया वेक्टर जो होगा इसके, याद रखो एरिया वेक्टर जो होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, याद रखना ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। कैसा होगा, हमेशा 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस 90 होगा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ऐसा सरफेस होता है। ये कौन सा सरफेस है पता है तुम्हें, ये है वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी एंगल पे जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका एरिया वेक्टर जो होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। और इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाते हैं इस समय। ठीक है, क्या हो जाते हैं सर, दो कंपोनेंट। एक तो इस डायरेक्शन में होता कंपोनेंट सर, क्या होता है, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाता है इधर ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तो इस वाले सरफेस के पैरेलल जाता, ई साइन थीटा वाला, और इस वाले के ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर होता। तो फ्लक्स कौन बनाता, ई कॉस थीटा बनाता। तो ई कॉस थीटा इंटू ए कर देते, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। कभी भी याद रखो एक्स वाई प्लेन है ये प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। जब भी कभी कोई प्लेन एक्स वाई होगा, एक्स वाई प्लेन अगर दे रखा है तो एक्स वाई प्लेन में यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एरिया वेक्टर हमेशा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भले टिल्टेड आए, ये जा तो इस सर्फेस के पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखना है। 27 में का भी आंसर कितना हुआ, 0 होगा। कन्फ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक चार्ज क्यू है इनक्लोज बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। अगर रेडियस को दूना कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बताओ। पहले जो चार्ज है, ये जो फ्लक्स है, ये एक स्फीयर था जिसकी रेडियस आर थी, चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ था। ठीक है, तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर होगा क्यू जो इंक्लोज चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यही होगा। अगर मैंने इस स्फीयर की रेडियस को बेटा 2 टाइम्स कर दिया, क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया रेडियस को, अभी भी चार्ज सेंटर में रखा हुआ है। तुम क्या देखते हो सर, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंक्लोज चार्ज देखते हो, अंदर इंक्लोज चार्ज, इस स्फीयर के अंदर इंक्लोज चार्ज देखते हो, तो इसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्या है, क्यू है या नहीं। और इस वाले गॉसियन सरफेस में ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर भी एक इंक्लोज चार्ज क्या है, क्यू। तो इसके थ्रू भी जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर रेडियस तुम बढ़ा दो, रेडियस को दूना कर दो, 3 कर दो, 4 गुना कर दो, फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लक्स क्या होगा, सेम रहेगा। फ्लक्स क्या होगा, सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, रिमेन सेम रहेगा फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना, फॉर्मूले में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है,
जब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो क्यू क्या है, ये इंक्लोज चार्ज है यार। क्या है ये इंक्लोज चार्ज। इस क्लोज सरफेस से, इस क्लोज सरफेस बोल दो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोल दो, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है ना। तो वो चीज़ है, आपको इंक्लोज चार्ज देखना है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले सरफेस के भी अंदर क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक हॉलो सिलेंडर है, हैज़ ए चार्ज क्यू कुलाम, इफ फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी के तरह। ये जो बी है ना, इस कर्व सरफेस के थ्रू जो जोड़ने वाला फ्लक्स है वो फाई है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फ्लक्स फाई दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे, फ्लक्स फाई दे रखा है कर्व सरफेस से जुड़ने वाला, ठीक है। तो पूछ रहा है इस प्लेन सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताइए कितना होगा। प्लेन सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, ए से जुड़ने वाला, ठीक है, कितना होगा वो पूछ रहा है। चलो कर लेते हैं, ठीक है। इस ए से सब जुड़ने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, चलो ठीक है, बताओ। देखो पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैं आपको सामने पहले मैं वो बना लेता हूँ, चलो ऑरेंज से बनाते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है बेटा, एक सिलेंडर बना लिया, ठीक। अब ये बताओ, ये ए पे है, ये बी है, और ये कर्व सरफेस है सी, ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा डलनेस ज़्यादा हो गई है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है, जो भी अंदर चार्ज रखा है, क्यू जो चार्ज है वो इसके अंदर रखा हुआ है, देखो बोल रहा है क्यू चार्ज जो है इसके अंदर रखा हुआ है, इक्वल टू होता है इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला होता है। तो ये बताओ, ये जो क्लोज सरफेस है ये कितने सरफेस से बना है, 1, 2 और 3। तो 2 तो प्लेन सरफेस हो गए, देखो एक तो सरफेस हो गया सी, एक हो गया ए, एक हो गया कर्व सरफेस बी, ये 3 सरफेस हो गए बेटा। कौन सा हो गया, एक सरफेस ये हो गया जो क्लोज सरफेस है। भाई फॉर्मूला लगाते हो ना, यही तो लगाते हो तुम। ये बताओ टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो लगाते हो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है क्यू इंक्लोज, कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। अब ये बताओ, ये जो टोटल फ्लक्स है ये कितने सरफेस से जुड़ रहा है, एक सरफेस से तो नहीं जुड़ रहा, 3 से जुड़ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक तो सरफेस सी से जुड़ रहा है, फिर सरफेस बी से जुड़ रहा है, फिर सरफेस ए से जुड़ रहा है फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो टोटल था ये 3 सरफेस से जुड़ रहा है, ठीक है। 2 तो प्लेन सरफेस हो गए, इन्हें बोलते हैं प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस हो गया। एक ये वाला जो सरफेस है ना, ये होता है कर्व सरफेस, ये हो गया कर्व सरफेस। तो ये बताओ कितना होगा फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ सी का जो फ्लक्स होगा वो ए के फ्लक्स के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, क्यों दोनों सेम है। तो भैया देखो ये लिख दिया फाई ए। अच्छा बी वाला जो फ्लक्स क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है जो बी वाले सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स है वो फाई है। देखो फाई दे रखा है बी वाले सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स, तो क्वेश्चन में गिवन है बी वाले सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स को फाई बोला है इन्होंने। तो देखो ये बोल दिया फाई, और ये फाई ए है, ये इक्वल टू हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख देना सिंस ए वाला फ्लक्स और सी वाला फ्लक्स दोनों ही सेम होगा, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, 2 फ्लक्स 2 फाई ए इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के फाई ले लेंगे। तो बताओ एक इस फ्लक्स, एक सरफेस ए से जुड़ने वाला कितना होगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के फाई होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, इतना फ्लक्स होगा बेटा, ये दाना, ठीक है। तो यही आंसर आएगा इसका ए पार्ट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी हुए, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है,
बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है। एक चार्ज कंटेन इन द स्फीयर, एक चार्ज है, देखो एक चार्ज की, ठीक है, इन जो स्फीयर के अंदर रखा है, सेंटर पे रखा है, और इस चार्ज की रेडियस कितनी है, इसकी जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है, ए दे रखी है, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं इसकी रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं। क्या निकल रही है? रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लक्स निकालना है, जो है चार्ज निकालना है, इसके अंदर का इंक्लोज चार्ज कितना हुआ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस क्लोज सरफेस पर एक एरिया कंसीडर करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, बोलो होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? 0 होगी। क्लियर है? तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ए इंटू आर है, लेकिन हम आर की वैल्यू क्या लेंगे सरफेस पर? सर ए लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ए इंटू स्मॉल ए हो जाएगा। तो ये बताओ, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? भाई फ्लक्स इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू होता है क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला था। तो ये बताओ, यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट लिया है मैंने, ये एरिया एलिमेंट लिया है, इसको आप डी एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है ये डी एस, कितना लिया है? डी एस। कोई दिक्कत? दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो ये बताओ ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ई डी एस कॉस 0। अच्छा, इस स्फीयर सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ई को बाहर ले लो, चलो ई को बाहर ले लो, तो क्लोज इंटीग्रल डी एस हो जाएगा, इक्वल टू हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ठीक, ध्यान रखना। ई इंटू इसका एरिया कितना हुआ? डी एस जोड़ोगे तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ई की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो ए इंटू ए है, तो ए इंटू ए रख दो इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? क्यू की वैल्यू आ जाएगी सर 4 पाई इंटू ए क्यू इंटू कैपिटल ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज आएगा आपके पास, जो भी चार्ज है वो यही चार्ज होगा। देखो इसमें आंसर देख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यू, ये आंसर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू स्मॉल ए क्यू। ये चार्ज आएगा आपके पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये एप्लीकेशन पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर, और सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देख लिए, बढ़िया क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अच्छे से करोगे, क्वेश्चन करोगे बेटा, उतना ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा अपने अंदर। ठीक है, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है दो पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा और माइनस लेमडा है। ये दोनों प्लेस रखे हैं एट डिस्टेंस 2r ए पार्ट। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में पूछा है दो लाइन चार्जेस के। देखो बेटा, एक लाइन चार्ज ये है और बच्चा एक लाइन चार्ज ये है। पहले ये बताओ मुझे, पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। दो पैरेलल इन्फिनाइटली लाइन चार्ज हैं, जिस पे एक पे चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज और एक पे लाइन चार्ज दे रखा है नेगेटिव चार्ज। जिसकी चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है इनने प्लस लेमडा, और इस वाले की दे रखी है माइनस लेमडा। सही है, तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर कोई लाइन चार्ज होता है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है, ठीक है, और उससे r दूरी पर अगर मैं पॉइंट लूँ P, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही तो फॉर्मूला होता है। मतलब उस लाइन चार्ज से उस तक की दूरी चाहिए पॉइंट P तक की। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी कितनी दे रखी है? 2r दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2r दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2r क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछा है इसने? मिड पॉइंट पर पूछा है। तो देखो ये मिड पॉइंट ले लिया P, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी बाहर की ओर। कितनी होगी सर? लेमडा अपॉन 2 पाई। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं देखूँ बेटा, ये दूरी कितनी है? r,
और देखो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की आर, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगी। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, इसकी ओर होगी। सर कितनी होगी, वो भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगी। सही है भाई, दोनों की वजह से क्या होगी, बाहर की ओर होगी, एक की वजह से बाहर की ओर होगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट पी पर। सर दोनों को जोड़ दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस के लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दोनों को जोड़ दूंगा। तो बच्चों कितनी आ जाएगी ये सर आएगी 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगी। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किस पे, मिड पॉइंट पी पर। देखो देखो है कहीं, ये क्वेश्चन नंबर 31 का कितना आ रहा है हमारा, बी पार्ट आ रहा है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज इतना, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ द रेडियस इज 2 मीटर। ठीक है, चलो देखिए एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, ध्यान रखना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और ये कह रहा है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। जो भी चार्ज देते हो ना, ध्यान रखना कभी भी, जो भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। कितना चार्ज दे रहे हैं इसके इस कंडक्टिंग स्फीयर पे, क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना हुआ। देखो जो इधर सुनो, सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर के कितना होता है, 0 होता है। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर, ओ मान लिया सेंटर है, ठीक है, सेंटर मान लिया, ये ओ पॉइंट क्या है, सेंटर है, तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही अंदर नहीं है यार। ठीक है, जो भी चार्ज देते हैं हम बाहर ही जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की होगा नहीं, रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर बनेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चालू होगा बनना, अंदर तो कोई है ही नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसका 32वें का आंसर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एक कंडक्टर ले लो, वो भी स्फेरिकल, जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, सर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना दे रखा है, इस पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ये ध्यान रखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर चार्ज की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ध्यान से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछ रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो ये बताया था मैंने तुम्हें, पूरा का पूरा जो चार्ज होता है, ठीक है, अगर स्फीयर पे है तो पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट होगा, ऐसे कह सकता हूँ मैं, पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट। और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, और ये दूरी भी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तुम्हें पता ही है यार क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है, यही होती है। अरे पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेट होगा, ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आर दूरी पर पूछ रहा है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। ये वैल्यू मैंने आपको बताया भी था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर अगर हमें निकालनी होती है तो गॉस लॉ लगा देते हैं, इस पर गॉसियन सरफेस बना देते हैं, इसके अंदर का इंक्लोज चार्ज देख लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये बताया था ना, देखो ऐसे ही तो बताया था, क्लोज इंटीग्रल होता था V वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू इंक्लोज चार्ज कितना था यहाँ पे Q/ε0। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पर क्या बना देते थे, गॉसियन सरफेस बना देते थे ना, और इस पर क्या काट लेते थे, एक एरिया एलिमेंट काट लेते थे।
एक एरिया एलिमेंट काट लेते थे, इसका एरिया वेक्टर दिखा देते थे बाहर की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर दिखा देते थे, दोनों के बीच का थीटा एंगल 0 हो गया था। तो वो ये कर लेते थे क्लोज इंटीग्रल EDS cos 0, cos 0 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, ई बाहर ले लेते थे, इंटीग्रेशन DS आ जाता था, इक्वल टू हो जाता है Q/ε0। तो देखो E इंटू डी जोड़ोगे, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, गॉसियन क्लोज सरफेस की, तो कितना हो गया 4 स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू हो गया Q/ε0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया था 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया। अब बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू लगानी है, 9 × 10⁹ है ये। जो चार्ज है वो कितना है सर, चार्ज है 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। और दूरी कितनी है, दूरी सर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻2 करोगे, फिर 15 × 10⁻2 करोगे बिल्कुल सर करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सॉल्व कर लो, इसका पॉइंट हटाओ, इसका नीचे लगाओ 10, ठीक है, सॉल्यूशन कर लो। देखो यहाँ से काटो, 3 से काट दो इसे, 3 3 × 9, 3 5 × 15, ठीक है भाई। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 इंटू 9 में से 7 गए 2, ऊपर देखो अपॉन ये 15 पन्ना कितना हो गया 75 इंटू ये हो गया 10⁻4 में से 1 गया 10⁻3 हो गया, ठीक है भाई। ये हो गया 96/75 इंटू 10 के बाद कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आएगा लगभग 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसको तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है। देखो कभी यार ऐसे हैं कि हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। देखो एक हॉलो, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ये एक हॉलो है, जो भी चार्ज दे रहे हो वो उसके चार्ज सरफेस पर रिसाइड कर जाता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है ना, जो भी चार्ज दोगे अंदर तो चार्ज रहेगा ही नहीं, इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा चार्ज 0 होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, देखिए ध्यान से। अब मैंने ये बताया था अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इनसाइड द चार्ज क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 होता है, ठीक है। और सरफेस पर जो चार्ज होता है वो मैंने बता भी दिया था, कितना बताया था सर 1/4πε0 इंटू Q/R²। और इससे r दूरी पर अगर हम देखते थे, कोई पॉइंट ले लेते थे P, तो इस पॉइंट पर आउटसाइड क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था सर 1/4πε0 इंटू Q/r² होता था, सही है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास ग्राफ बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में, ठीक है। तो देखो अंदर अगर आप देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जब रेडियस हमारी कम थी, दूरी कम थी रेडियस से कैपिटल R से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना था, बोलो 0 था ना, कितना था 0। ये कहाँ था, कब का, जब हमारी रेडियस इसके बराबर, जब यहाँ पर देखे गए, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गई, तो उस समय हम सरफेस पर पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए, सरफेस पर। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, ये था 1/4πε0 इंटू Q/R²। और जैसे जैसे दूरी स्मॉल r बढ़ी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, घटती चली गई। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4πε0 Q/R² हो गया। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ r² के, ठीक है, ये हमने बताया था। तो देखो पहला वाला देखो 0 कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्मॉल r लेस देन r होगा, बिल्कुल सही है। और देखो जो डिक्रीज़ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा r ग्रेटर देन r होगा। तो देखो इस वाले केस में, इस यहाँ से आगे जा रहे हैं हम, तो स्मॉल r ग्रेटर देन r है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना भाई। तो वही चीज़ यहाँ पर बताइए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को समझाई। आई होप अच्छा से समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।